नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके करे हैं, तो जिसमें आज हम यहाँ पर पलवल जो जिला है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे, और इसके अलावा जो 50 महत्वपूर्ण हरियाणा जीके के जो प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और ये आई बटन जो है किसी में अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पर 3 डॉट जो है इन पे, या फिर कुछ जो सेटिंग वाला जो आइकॉन होता है कुछ इस तरीके का, तो ये अलग अलग हो सकता है। इस पर क्लिक करके जो आप आई बटन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाए, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो बात करें यहाँ पर पलवल की, दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जाए मथुरा हाईवे पर स्थित है। और जैसा कि आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल हैं: अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम मंडल। तो ये जो पलवल जो जिला है 21वां जिला ये बना था। तो ये फरीदाबाद जो मंडल है इसमें आता है। और फरीदाबाद जो मंडल है इसमें कौन कौन से आते हैं? फरीदाबाद, पलवल और नूंह। तो ये फरीदाबाद मंडल में आते हैं। बात करें इसकी स्थापना की, तो 2008 में इसकी जो यहाँ पर स्थापना हुई थी। तहसील इसकी पलवल, होडल और अथीन है। उपमंडल पलवल, होडल और अथीन है। खंड इसका पृथला और पलवल है। क्षेत्रफल जो इसका रहेगा 1367 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात की बात करें तो 2019 के अनुसार है 1000 पुरुषों पर 930। साक्षरता जो दर है इसकी रहेगी 69.32%। उसके बाद है जिले में घनत्व, तो 761 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ से फरीदाबाद है। और विधानसभा क्षेत्र है पलवल, हथीन और होडल। एक एग्जाम में ठाकुर स्थान की क्रांति के जो नेता है ये पूछे जाते हैं। तो ठाकुर स्थान की क्रांति के जो नेता है ये गफूर अली व्यापारी थे, और हरसुन राय ये किसान नेता थे। नेशनल हाईवे जो यहाँ पर 44 है और अलग होकर बना है, तो ये फरीदाबाद से। उसके बाद यहाँ से जो प्रसिद्ध स्थल वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में HSC के द्वारा पूछे जाते हैं, जैसे पांडवन। तो मान्यता के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया था। उसके बाद है नंबर 2 में सती का स्थान। तो ये होडल क्षेत्र में है। सती के नाम पर एक भव्य मंदिर तथा तालाब बनाया गया था। यहाँ जनवरी माह में मेला लगता है। और भरतपुर के राजा सूरजमल ने एक सराय, तालाब और बावड़ी का निर्माण यहाँ करवाया था। उसके बाद है नंबर 3 में पंचवटी। तो पांडवों के समय का मंदिर इसे माना जाता है, और अज्ञातवास के समय इस स्थान पर विश्राम भी इन्होंने किया था। उसके बाद है डबचिक, दिल्ली आगरा मार्ग पर जाइए कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। नंबर 5 में यहाँ पर महल और 12 खंबा छतरी। तो महल नुमा हवेली का निर्माण भरतपुर के राजा सूरजमल के ससुर चौधरी काशीराम सरोत ने करवाया था, और महारानी किशोरी राजा सूरजमल की धर्मपत्नी और चौधरी काशीराम की पुत्री थी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में HSC के द्वारा पूछे जाते हैं, तो इनको आपने जरूर याद रखना है। उसके बाद है नंबर 6 में यहाँ से जैन मंदिर। तो जैन संप्रदाय का धार्मिक स्थल इसको माना जाता है। और जोगेश्वर मंदिर, यह जहाँ यहाँ पर विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। उसके बाद है नंबर 8 में यहाँ पर कोटा मंदिर, और ये है हिंदुओं का धार्मिक स्थल। अब बात करें यहाँ पर प्रसिद्ध उद्योगों की, तो साइकिल उद्योग, LS फूड इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री यहाँ पर है।
और ये जो पलवल जो है इसे सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और ज़्यादातर एग्जाम में नदी वाला क्वेश्चन जो है एक जरूर पूछा जाता है। तो यमुना नदी यहाँ से बहती है और इसके द्वारा सिंचाई होती है। बात करें यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो सिटी ऑफ कॉटन जो है इसको कहा जाता है। साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। पलवल का रेल स्टेशन व स्थान है जहाँ से महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में HSC के द्वारा पूछा जा चुका है, तो यह आपने जरूर याद रखना है। पलवल जो है रेलवे स्टेशन वह स्थान है जहाँ से महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और नंबर 4 रहेगा पलवल हरियाणा का एकमात्र जिला जो ब्रिज क्षेत्र में ये आता है। तो ये तो थी यहाँ पर पलवल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी। अब जो हम यहाँ पर जो 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा में शीत ऋतु में औसतन तापमान कितना रहता है? तो शीत ऋतु में औसतन तापमान 8 डिग्री, 10, 12 या 14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो तापमान है ये रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, जवाहरलाल नहर के द्वारा प्रदेश के किस जिले में सिंचाई की जाती है? सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ या जींद जिले में? तो जवाहरलाल नहर के द्वारा। यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला भाग यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी भाग। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ साहिबी एवं इंदौरी, टांगरी एवं मारकंडा, घग्गर एवं मारकंडा या मारकंडा एवं इंदौरी। तो यह है ऑप्शन ए, साहिबी एवं इंदौरी। तो यह है दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियाँ। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेवात जिले में नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी साहिबी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा। तो इस नदी का नाम है इंदौरी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के जो प्रथम जो स्पीकर है इनमें से कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर रणवीर सिंह, देवराज, सन्नो देवी या कृष्णा देवी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम स्पीकर तो ये थी सन्नो देवी। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार HSC के द्वारा एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सा पत्थर मिलता है? चूना पत्थर, काला पत्थर, सफ़ेद पत्थर या इनमें से कोई नहीं? तो शिवालिक की पहाड़ियों से पत्थर जो निकलता है ये है चूना पत्थर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा के भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। तो ये कौन से भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी? तो ये स्थित है उत्तर पूर्व में। शिवालिक की पहाड़ियों वाले जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इनके ऊपर हमारे द्वारा अलग से एक जो है वीडियो बनाई गई है जिसमें शिवालिक की पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको कराया गया है। तो वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो यहाँ पर 2011 के अनुसार जनसंख्या पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर पंचकुला, जींद, अंबाला या झज्जर की। तो यह है झज्जर की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था? तो ये कौन सा अधिनियम था जिसके अंतर्गत पंजाब प्रांत में इसे मिला दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813, 1858, 1862 या 1809? तो यह था ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1858। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है इसमें कौन सा गण विद्यमान था? तो महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण यहाँ पर विद्यमान था? अग्गर, कुणिद, अर्जुनायन या
योद्धेय। तो ये जो गण है इसका नाम था अर्जुनायन। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में पुष्यभूति की अति प्रशंसा की गई है। तो ये पुस्तक का नाम आपने बताना है, हर्षचरित, स्वप्नवृत्तम, राजतरंगिणी या मेघदूतम। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए हर्षचरितम। महर्षि जो बाणभट्ट थे ये जो राजा हर्षवर्धन के थे ये दरबारी कवि। तो राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के ऊपर जो ये काव्य लिखा गया था हर्षचरित। तो पुष्यभूति की अति प्रशंसा जो है हर्षचरित में हुई है। और राजा जो हर्षवर्धन है ये थे थानेसर के शासक। तो यह हमारा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हरियाणा में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हरियाणा की आंधी, आंदोलन गांधी की आंधी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। असहयोग जो आंदोलन था ये हरियाणा में गांधी की आंधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता ये इनमें से कौन थे। तो इनका केंद्र पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो केंद्र है इनमें से कौन सा था। पानीपत, भिवानी, रोहतक या ये तीनों। तो इसका जो यहाँ पर प्रमुख केंद्र है ये माना गया है इन तीनों को, पानीपत, रोहतक और भिवानी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। तो कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया था। 12 जनवरी 1932 को, 6 जनवरी, 16 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस के आदेश पर स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया था 12 जनवरी 1932 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा पूरे हरियाणा में कांग्रेस को स्वर्ण जयंती किस दिन मनाई गई। तो पूरे हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती यह मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935, 27 दिसंबर, 24 दिसंबर या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यह मनाई गई थी 28 दिसंबर 1935 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिश्नोई धर्म का। तो ये जो बिश्नोई धर्म है इसके संस्थापक गुरु इनमें से कौन है। गरीबदास, गुरु जम्बेश्वर, चौरंगीनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो बिश्नोई धर्म के संस्थापक गुरु जो है इनका नाम था गुरु जम्बेश्वर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणवी क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया था। प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था। तो हरियाणा क्षेत्रों में यूनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया था। तो प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारा जाता था। जमींदार लीग, जमींदारी प्रथा, हिंदू मुस्लिम या इनमें से कोई सभी नहीं। तो ये था जमींदार लीग। और ये जो चौधरी छोटूराम जो किसानों के मसीहा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महेंद्रगढ़ का जो प्राचीन नाम है ये इनमें से क्या था। और प्रीवियस जो यहाँ पर ग्राम सचिव का एग्जाम था हाल ही में उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम युगंधर, अपलवा, कन्नौड़ या इकदार। तो महेंद्रगढ़ को जो है प्राचीन समय में कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली था। तो कौन सा अभिलेख है जो ये जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी। लांडनु अभिलेख, पेहवा, तोशाम या सिरसा का अभिलेख। तो ये अभिलेख था लांडनु अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कृषि मंत्री राज्य के किस जिले में गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला का शुभारंभ जाए वहां पर किया है। तो हरियाणा के कृषि मंत्री ने पानीपत, कैथल, पलवल या सिरसा में। तो ये किया गया है सिरसा में। नेक्स्ट है अंबाला शहर का नाम ये अंबाला क्यों पड़ा था। कोरबा क्षेत्र होने के कारण, राजा भवानी सिंह के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर या अंबालिका के नाम पर। तो अंबाला जो है इसका नाम पड़ा था ये अंबालिका के नाम पर। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी जो अंबाला जाना जाता है और मिक्सी सिटी भी इसको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है हरियाणा के रोहतक में आर्य समाज की स्थापना ये कब हुई थी? तो हरियाणा के रोहतक में आर्य समाज की स्थापना 1885, 86, 87 या 1888 में। आर्य समाज की स्थापना ये हुई थी 1885 में। नेक्स्ट है बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा था? 1, 2, 4 या 5। ये भी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में HSC द्वारा पूछा गया है। तो बाबर ने हरियाणा को कितने प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा था? तो ये बांटा गया था ऑप्शन 1 में। अगला क्वेश्चन रहेगा तरावड़ी का प्रथम युद्ध इनमें से कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय या मोहम्मद गौरी। तराइन का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो इनमें से जो पराजित जो हुए थे ये थे मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु, पंचाल, कौशलवज्जी, शूरसेन, अवंती, अस्मक और वत्स में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी है, अस्मक और वत्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया उनमें से अधिकतर किस स्थान से संबंध रखते थे? तो मेरठ विद्रोह में तो उनका संबंध आपने बताना है दिल्ली, उत्तरांचल, केरल या हरियाणा से। तो ये थे हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सेनानी थे? भगत सिंह, शिव प्रसाद, राव कृष्ण गोपाल या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये थे राव कृष्ण गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के जन आंदोलन की अग्रिम पंक्तियों में किस धरती के सपूतों व वीर सेनानियों ने आंदोलन का मोर्चा संभाला था? तो 1857 के जन आंदोलन की अग्रिम पंक्तियों में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या मेरठ। तो ये संभाला था हरियाणा ने। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने में किन शासकों ने उनकी सहायता की थी? तो दोबारा दिल्ली पर अधिकार स्थापित करने में पटियाला, नाभा, जींद या इन सभी ने। तो यहाँ पर थे ये तीनों, पटियाला, जींद और नाभा। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में कितनी जातियों को घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है? 5, 7, 9 या 12। तो ये किया गया है ऑप्शन ए 5 में। नेक्स्ट रहेगा बौद्ध ग्रंथ दिव्य अवदान में किस स्थान का उल्लेख किया गया है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है दिव्य अवदान। तो इसमें उल्लेख किया गया है अग्रोहा, रोहतक, अम्बाला जगाधरी, यमुनानगर जगाधरी या इनमें से कोई सभी नहीं। तो ये था अग्रोहा व रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पानीपत का। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किन के बीच हुआ था? तो ये भी आपने याद रखना है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और किन के बीच ये हुआ था? जनरल बैरम खां, मोहम्मद आदिल शाह के बीच, मुगल शासक अकबर और फिरोज तुगलक के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये था यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इनमें से जो सत्य कथन है आपने बताना है कि 1530 ईस्वी में कैथल विद्रोह में बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह के नेतृत्व में मंडार राजपूत लड़े थे। हेमू हरियाणा के रेवाड़ी नगर का निवासी था। 1764 ईस्वी में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजाबुद्दौला की हत्या कर दी थी। यह छछरौली का विद्रोह 1809 में और रानिया का विद्रोह 1818 में हुआ था। तो कोट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन रहेगा हमारा ए। तो केवल तीसरा क्वेश्चन इसमें सही रहेगा। 1764 में एक संघर्ष में सूरजमल ने नजीबुद्दौला की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गोजरी महल का, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार, कुरुक्षेत्र, थाने, सरिया, कोई इनमें से कोई सभी नहीं।
तो गोजरी महल जो है ये हिसार में है और हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो मुगल कालीन मटिया किला पलवल, होडल, बल्लभगढ़ या फरीदाबाद में? तो यह है यहाँ पर ऑप्शन ए, पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस क्षेत्र से विधायक रहे हैं? रोहतक, करनाल, अंबाला, जींद से? तो इनका संबंध है ऑप्शन बी, करनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी में किसकी छत्रछाया में चित्रकला को प्रोत्साहन मिला था? रावों, परमारो, राजपूतों या यादवों की? तो ये मिला था रावों की। तो यह इसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, रेव और यहाँ पर ये रावा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, रेवाड़ी, राव। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? सलोनी, सिली सातम, निर्जला ग्यास या बडलिया नवमी को? तो यह है सिली सातम, जिसे बसोड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस त्योहार को लौकिक भाषा में जानटी कहा जाता है? जन्माष्टमी, निर्जला ग्यास, लोहड़ी या बडलिया नवमी को? तो यह है बडलिया नवमी। नेक्स्ट रहेगा हिसार के गोजरी महल में एक स्तंभ पर कितने अभिलेख हैं? 2, 5, 7 या 8? तो यह है ऑप्शन सी हमारा 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लाओस देश के राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी है? तो राजा देवंका ने किस स्थान की महिमा लिखी है? पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यह है ऑप्शन सी हमारा कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई थी? पानीपत, रोहतक, सोनीपत या हिसार से? तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं ये प्राप्त हुई थी सोनीपत से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किस स्थान से योद्धा गणराज्य की मोहरें हमें प्राप्त हुई है? मिथातल भिवानी से, कुणाल हिसार से, औरंगाबाद भिवानी से, इनमें से किसी में से भी नहीं। तो यहाँ हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद भिवानी से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मौर्य कालीन स्तूप एवं के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत, हिसार एवं फतेहाबाद, थानेसर, पेवा या कुरुक्षेत्र से? यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन भी हमारा हिसार एवं फतेहाबाद से। नेक्स्ट रहेगा बलराम की मूर्ति ये किस स्थान से प्राप्त हुई है? भिवानी, रोहतक, करनाल, पानीपत से? तो बलराम की मूर्ति ये प्राप्त हुई है रोहतक से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से पाए गए हैं? मितातल, भिवानी, थानेसर, कोकराकाट, रोहतक या इनमें से कोई से भी नहीं। तो इंडो ग्रीक सिक्के ये हमें प्राप्त हुए हैं कोकराकोट, रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाला के निकट टोपरा से प्राप्त स्तंभ इनमें से कौन सा है? प्राक ऐतिहासिक कालीन, मध्यकालीन, हड़प्पा कालीन या अशोक कालीन? ये माना गया है अशोक कालीन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में किया गया है? बौद्ध, वामन, वेद या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर। तो हरियाणा में बहने वाली जो नदियाँ हैं इनका वर्णन वामन पुराण में भी किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।